प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। कैसे हैं आप? और शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा सवाल जो है ना वो थोड़ा मुख्तलिफ है। एक ये कि क्योंकि अजीम ने जो इंट्रो दिया उसमें अजीम ने बताया कि नौजवानों को ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर के, तो क्या ये किसी से दिल लगी की वजह से भी हो सकता है या इसकी प्रॉपर बीमारी होती है? अच्छा, दिल लगी का जहाँ ताल्लुक है, देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। दिल का टूट जाना, वो दिल का टूटना और एक्सट्रीम इमोशनल स्ट्रेसेस में वो चीज़ आती है। तो एक वो एंटिटी डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, सही। लेकिन जो हमारे यहाँ आजकल जो इश्यूज हैं उसमें जो मेरे हिसाब से जो देखिए कुछ चीज़ें वो हैं जो आपको कुदरत की तरफ से आ जाती। आपका जेनेटिक मेकअप वैसा था, सही। शुगर का हो जाना, ब्लड प्रेशर का हो जाना, इस पे कुछ जेनेटिक चीज़ें हैं। खून की चर्बी का, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स का हो जाना। लेकिन खून की चर्बी, कोलेस्ट्रॉल को फर्दर वर्सन करने के लिए डाइट्स हैं। अब कल ओबेसिटी डे चल रहा था, तो उसमें ट्रांस फैट्स का बड़ा जिक्र हुआ है जो हमारे यहाँ खुराक में बहुत इस्तेमाल हो रही है। और ये बेसिकली ऑयल बेस्ड चीज़ें हैं जो इम्प्रॉपर। और फिर हमारे यहाँ अब खैर से रमज़ान आ रहा है, तो हमारे यहाँ समोसे, पकौड़े, कचौरी, कचौड़ियाँ, मतलब बहुत सारी डीप फ्राइड स्टफ आएगा। तो वो डीप फ्राइड स्टफ से ये चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन एक चीज़ जो एक इंडस्ट्री है हमारे यहाँ जो हार्ट डिजीज़ को प्रमोट करने पे लगी हुई है, और उसका नाम है तंबाकू का इस्तेमाल। अच्छा, ये तंबाकू का इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीक़ों से है। ये सिगरेट के फॉर्म में है, ये सिगार के फॉर्म में है, ये हुक्का के फॉर्म में है, ये शीशा के फॉर्म में है, ई-सिगरेट्स, ये ई-सिगरेट है, वेप्स हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे कि एक जानने वाला कि अनफॉर्चुनेटली वी जस्ट लॉस्ट हिम, और उसका ये था कि नहीं वो 40 सिगरेट पर कहा, सिगरेट बंद कर दिए, लेकिन वो वेप करना शुरू हो गया, और वो वेप 24 घंटे कर रहा था। तो ही बिकेम एक्चुअली वर्स। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। ठीक है। अब इनसे बचने के लिए आपको ज़ाहिर है माशरे में डे 1 से काम करना है, और उसके लिए कम्युनिटी को एक्टिव होना चाहिए। कम्युनिटी एक्टिव कैसे होती है? आपको अस्पतालों के 4 दीवारी के अंदर लोग सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं, जिसमें डॉक्टर हजरात भी हैं, बिल्कुल ऐसा हर कोई है, ठीक है। तो वो अगर एक डॉक्टर कर रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो सही काम कर रहा है। तो जो भी वो सिगरेट पी रहा है, अस्पताल की 4 दीवारी, सरकारी बिल्डिंग्स की 4 दीवारी, आपके पार्क्स के अंदर, बिल्कुल, तो दे शुड बी टोल्ड नॉट टू स्मोक। एग्जैक्टली। अच्छा, जिस वक्त वो फिर आगे से ज़ाहिर है कुछ अर्सा, लेकिन आम फहम आप जब उनसे तमीज़ के दायरे में रह के बात करते हैं ना, तो वो भी ये बात मानते हैं कि ये गलत है, कि ये गलत है। अच्छा, फिर इसी तरह से माशरे में आप अपने घरों के अंदर लोगों को सिगरेट पीनी जा सकते हैं। आप घर नहीं पीता आपका कोई, तो उन्हें कह जी आप हमारे घर के मेहमान ज़रूर हैं, लेकिन मेहरबानी घर के बाहर जाके पी के और फिर कुल्ली करके अंदर आए। तो एक्चुअली इसको सोशली डिग्रेड करना है आपको। अच्छा, और फिर एक अनफॉर्चुनेटली इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, और पहले वो काफ़ी हद तक कम हो गया था, लेकिन रिसेंटली फिर बढ़ गया कि वो ड्रामों में सिगरेट, सिगार ऐसे दिखाए जाते हैं, और फिर ऐसा नीचे से एक छोटी सी लाइन लिखी होती है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मौजर है, लेकिन उससे बात बनती नहीं है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये सारी वजूहात बिल्कुल हैं। अब ये बताएं सर कि डायग्नोज किस तरह से किया जाए, क्योंकि डायग्नोज कई दफ़ा होते बड़ी देर हो जाती है, तो कोई भी एक नॉर्मल इंसान कैसे पता चला सकता है कि उसकी हार्ट हेल्थ ठीक है या अच्छा, इसमें मुख्तलिफ तरीके हैं। जो भी चीज़ मैं बताऊंगा वो तकरीबन आधे लोगों पे क्लियर होती है और आधों पे नहीं होती। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, वो सवाल करना चाहते हैं आपसे। मैं कहती सवालर मौजूद है रशीद हमारे साथ मौजूद है। रशीद बताइएगा क्या सवाल है आपका? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब, कैसे हैं? बताएं क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, तकलीफ आप ये करना सर, मेरा एज जो है ना 72 ईयर्स है। क्या 72 ईयर्स है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने ऑपरेशन किया है, बाईपास किया है सर, ये लाहौर डॉक्टर अस्पताल में, डॉक्टर रहमान साहब की। जी 2 साल हो गए। ये जो है ना सर, मुझे कभी कभी जो है ना वो दिल की मेरी की जो है जलन बहुत ज्यादा है, और दवाइयाँ जो है ना सर, मैं साथ में जो है ना शुगर भी है। शुगर के लिए लेंटस इंसुलिन एम 25,000 इस्तेमाल कर रहा हूँ सर, और दिल के लिए जो है ना लोप्लेट प्लस, मिराल और लोकाल इस्तेमाल कर रहा हूँ सर। ठीक है। तो सर इसमें आप कुछ ज्यादा या कम ज्यादा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरी 72 ईयर एज है और मुझे 2 साल हो गए हैं, मैंने सर्जरी कराई है हार्ट की, और यहीं से करवाई है डॉक्टर्स अस्पताल से। मेरे मैदे में बहुत जलन होती है, और मेडिसिन का उन्होंने बताया कि वो कौन सी लेते हैं, शुगर डायबिटिक भी हैं। अच्छा देखें,
एक क्लासिकल कॉम्बिनेशन है शुगर, ब्लड प्रेशर और फिर तंबाकू का इस्तेमाल और कोलेस्ट्रॉल का। उन्होंने एक शायद दवाई लोकॉल का नाम लिया है, ये कोलेस्ट्रॉल की दवाई है। इनसे एक मोटा से एक आम सवाल ये पूछा जाता है कि जनाब अब आप सैर कितनी करते हैं, वॉक क्या कर रहे हैं। दिल की बीमारी को ना से बचने के लिए, और अगर खुदा ना करे आपको होगी तो उसको आइंदा ना होने के लिए और आपके इलाज को कामयाब होने के लिए वॉक बहुत लाजमी है। कितनी वॉक लाजमी है? जितनी कर सकते हैं। लेकिन एक इजी वे ऑफ असेसमेंट ये है कि आप कम से कम दिन में 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर जरूर चलें। और इस फासले को बेहतर है कि आप आधे घंटे के अंदर अंदर यानी कि 30 मिनट में तय करें, क्योंकि सिर्फ फासला अहम नहीं है, उसकी स्पीड भी अहम है, क्योंकि उससे दिल के ऊपर लोड आता है और सर्कुलेशन क्रिएट होती है। बहुत सारे ये लोग जिनको मैदों की तकलीफें होती हैं, इसकी वजह एक ये होती है कि इनकी खुराक किस किस्म की होती है। ये मिर्चें इस्तेमाल करते हैं, ये घी और तेल और तली हुई चीज़ें, जैसे पहले बात हो रही थी, ये वो इस्तेमाल करते हैं तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इनके लिए उस खुराक को रोकने का लाजमी है। फिर एक हमारे यहाँ एक तरीकाकार मजहब ने बड़ा क्लियर कट बताया है कि भूख रख के खाओ। हाँ जी। अगर आप हम लोग की सेहतें सारी देखें, कल भी इदादो शुमार में यही कहा गया है कि 50% लोग पाकिस्तान के वजूद भारी है। तो उसके लिए फिर बेसिकली यही है कि हम लोग खाते ज़्यादा हैं, और ये कसमें खाते हैं कि जी हम खाते नहीं, अल्लाह की कसम है कुछ नहीं खाता, लेकिन हकीकत है हम खाते हैं और फिर हम वर्जिश नहीं करते, और बहुत ऑयली खाते हैं। क्योंकि वो वर्जिश नहीं करते तो वो भी चीज़ आ जाती है, और आपका जिस वक्त पेट ज़्यादा बाहर आ जाता है तो वो एक अपना एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाता है, तो जिसकी वजह से रीगर्जिटेशन वो सारा कुछ भी, और मैदे की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपके लिए लाजमी ये है कि वर्जिश करें और अपनी खुराक को दुरुस्त करें। बाकी कुछ अद्वियात ज़रूर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए बात बनती नहीं है, यदि कि ये वो फिर से रिकर्स कर जाएगी अगर आप अपनी आदत को दुरुस्त नहीं करते। तो आदत को दुरुस्त करना, लाइफस्टाइल को दुरुस्त करना इन साहब के लिए और हर किसी के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। मतलब बैलेंस डाइट और प्रॉपर वर्कआउट अगर करते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं ऐसी मेजर डिजीजेस। बहुत सारी मेजर डिजीज को आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर अवॉइड नहीं करें, कम से कम उनको डिले कर देंगे। डिले का मतलब ये है कि एक चीज जिसने आपको हिट करना था 40-45 साल की उम्र में कर सकती थी, वो अब आपको जाके 60 साल 65 साल पे। डॉक्टर साहब रिजवान हमारे साथ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, कैसे हैं आप? कहिए क्या सवाल है आपका? रिजवान साहब क्या सवाल है आपका? मैं कह रहा हूँ मैं सिगरेट पीता था ना, इसलिए सांस फूल जाता, अब छोड़ दिया लेकिन फिर भी सांस फूल जाता है। अच्छा, तो क्या आपकी उम्र कितनी? उम्र है आपकी? जी आपकी एज क्या है? एज है तकरीबन 20 साल। 20 साल? इतने यंग? हाँ जी। चले रिजवान साहब। अच्छा, अब इनकी बात बहुत अच्छी है कि जनाब मैं सिगरेट पीता था तो सांस फूलता था, अब सिगरेट छोड़ दिया है तो अभी भी फूलता है। पहली बात यह है कि सिगरेट को छोड़ने के फौरन साथ फायदा नहीं मिलता। कुछ बेनिफिट्स आपको हफ्ते 2 हफ्ते मिल जाते हैं, कुछ आपको 2 माह में मिलते हैं, कुछ आपको 1 साल में मिलेंगे, कुछ 2 से 3 साल के बाद, और फिर कहीं आपको स्मोक फ्री कहा जाएगा। लेकिन जो जो नुकसान आपने अपने फेफड़ों का कर दिया है, जो जो डैमेज हो गया है, अब वो तो रहेगा। अगर आपने अपने आप को फेफड़ों का, आपका एम्फाइसीमा और एस्थमेटिक स्पेल्स में आप जाते हैं और आपकी नेचुरल टेंडेंसी भी थी उस तरफ जाने की, और फिर आपका एनवायरनमेंट भी है। हम एक बात भूल जाते हैं, हम सब एक गलत एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। आपको मालूम ही है लाहौर का स्मोक कितनी की प्रॉब्लम और एयर पोल्यूशन की एक अच्छी खासी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तो वो सारी चीजें ऑन टॉप हम अपने आप के साथ ये करते हैं जुल्म, तो वो सारी चीजें हैं। अब इनको अगर अपना इसके लिए जो सांस का जो मसला है, मेरा इनको मशवरा ये होगा कि एक तो तंबाकू और उस किस्म की हर किस्म की चीज से परहेज रखें, ठीक, और एक अपना किसी तबीब को एक दफा अपने फेफड़े जरूर चेक करा लें, क्योंकि हमारे मुल्क में टीबी और इस किस्म की बीमारियां भी बहुत रैम्पेंट हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर है, हाफिज रिजवान साहब, उनसे जान लेते हैं। जी हाफिज साहब क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वही मसला है कि मुझे ना पिछले दिनों नवंबर में हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा जी। तो अभी जो है ना एंजियोग्राफी करवाई मैंने, तो उसको ना डॉक्टरों ने वो कहा कि 3 जो है ना वो शरीयाने बांधना है, और उसके लिए उन्होंने बाईपास सर्जरी का कहा है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था, अब वजन भी मेरा बेहतरीन है, वैसे मुझे दर्द भी नहीं होती, लेकिन वो खुराक का निज़ाम भी सही है, लेकिन क्या ये इससे बेहतर कोई हल हो सकता है? और रिजवान साहब आपकी उम्र क्या है? सवाल मेरी उम्र ना 51 है। 50 नहीं, ठीक है।
50 साल उम्र है, दिल की तीनों शरीयानों में तकलीफ है, अगर आपको शुगर या साथ ब्लड प्रेशर की तकलीफ है और आपके या खून की चर्बी का मसाइल है और अगर वो कंट्रोल में है तो आपके लिए बेहतर है। शरीयानों की बीमारी की नौयत और उनकी शिद्दत पे मुनसर होता है। सारे इलाज का मकसद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर कर सके, और वो क्वालिटी को बेहतर करने का तरीका ये है कि जैसे कि आप आम ज़बान में समझने के लिए कि आप बगैर सांस चढ़े 2 से 3 मंजिलें चढ़ सकते हो। तो ये एक बेसिक असेसमेंट का एक तरीका है। बगैर सांस ये तो चढ़े हमारे 2 से पास भी 3 नहीं होता। मंजिलें? 2 से ये 3 तो मंजिलें हम- नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ स्पीड रनिंग, तेजी से आराम से। आहिस्ता आहिस्ता ओके, आप आराम से चढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब अब हमारा ये 3rd फ्लोर पे है, तो एक दफा चढ़ के आए तो सुबह आधा घंटा दिमाग घूम जाता है। वो फिर आपका बेसिकली लैक ऑफ फिटनेस भी है क्या? सो फिजिकल फिटनेस भी मैं अपनी बस साथ ये करनी ठीक है, ये तो मसला है, लेकिन मैंने कहा लेकिन दिल का आपने मसला तो अपने नहीं है। फिटनेस को भी ठीक करें ना। अगर आप एक रेगुलर एक्सरसाइज, एक तरीका कार है, आप 3 किलोमीटर वॉक कर सकते हो, ठीक है, स्पीड ना कर रहे हो कर सकते हो। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं असेसमेंट के। इसके आगे मजीद इलाज की चीज़ें भी हैं, लेकिन सोचने की ये बात है कि 50 साल के शख्स को अगर इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई है तो हुई क्यों? हाँ जी। और वो कह रहे हैं ठीक कि है मैं अगर ना करवाऊं तो कोई मसला तो नहीं है। जी, मसला सिर्फ इतना ही हो सकता है ना कि आप मर सकते हैं, इससे ज़्यादा मसला तो कोई नहीं होगा। हकीकत सिर्फ ये है कि मसले का जहाँ तक ताल्लुक है, डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल डॉक्टर्स वाली बात की। नहीं, मसला सिर्फ ये है कि जो हम लोग सिवियरिटी की बात करते हैं ना, तो वो तो यही है ना। अच्छा, क्या एक वैसे नहीं हो सकता? रियलिटी इज कि प्रोबेबिलिटी जो है वो जी डॉक्टर ज्यादा साहब है। हमारे साथ कॉलर हैं लियाकत हुसैन मुल्तान से। लियाकत साहब सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? कहिए क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम जी, मेरी एज है 67 67। और मैंने काफी अच्छे से मैं दिल का अर्जे में हूँ, मुब्तला हूँ। 3 शरियाने मेरी बंद थी। जी, जी। मैंने एक तकरीबन साल पहले मैंने वो करवाया है, तो वो एक जो शरियान है वो खुली है, उसमें स्टंट डाला है उन्होंने। बाकी जो है अब इसी तरह ही है, चल रहा है काम। तो मैं ज्यादा देर दूर चल नहीं सकता, और वो जो है क्या नाम है, तेज नहीं चल सकता, मुझे सांस चढ़ता है और मेरे हार्ट बीट तेज हो जाता है। ठीक। सही है। तो अगर आपको सांस चढ़ता है और आपको सीने में दर्द नहीं है तो आपका ये चेक होना चाहिए कि आपके दिल के पट्टे की फंक्शनल कैपेसिटी क्या है, और फिर ये देखना चाहिए कि जो आपकी शरियानें खुली नहीं है उस जगह पे दिल के पट्टे को अगर कोई बाईपास या एंजियोप्लास्टी, जिसको स्टेंट कहा जाता है, उसको करने का कोई फ़ायदा है कि नहीं। तो पहले तो एक आपका प्रॉपर मुकम्मल मुआयना होना चाहिए। लेकिन जैसे कि आपका भी और जो पिछले साहब जिनका सवाल था वो यही था कि जी कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ अपने आप को बचाने के लिए। तो आपको बचाने के लिए एक BMI इंडेक्स होता है जो आपका कद के मुताबिक आपका वज़न होना चाहिए, तो वो 22-23 के ऊपर लाने की ज़रूरत है। आपके हिसाब से आपका वज़न कम होता है, लेकिन हकीकत में आपका वज़न अभी भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपने एक आम ज़बान में समझाने के लिए, गाड़ी का अगर इंजन कमज़ोर हो ना तो गाड़ी पे वज़न कम से कम करते चले जाते हैं आप, तो उसी तरह से ये चीज़ करनी पड़ती है। और फिर अगर ये वॉक में तकलीफ हो रही है तो ये चेक करें कि आप खाली पेट की वॉक की बात करें या भरे पेट की बात करें। तो खाली पेट पे करें। फिर अगर आपको वॉकिंग की आदत नहीं थी तो आपको सांस का मसला होगा, तो आप थोड़े थोड़े स्पैन्स की वॉकिंग की पहले प्रैक्टिस कर लें। यानी अपने और डॉक्टर के पास कार्डियक जाएं और इवैल्यूएशन उसको लाजमी थॉरली करवाएं। चेक करवाएं। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, ज़ीशान हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान, आपका क्या सवाल है, बताइएगा। मेरा ये सवाल है, मुझे 15 साल से डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर भी है। सही। तो लास्ट वीक मुझे जो है ना वो चेस्ट में दबाव पेन वगैरह होती थी, तो उसके बाद फिर जो है ना वो मुझे एनजीओ ETT करवाया गया, तो वो भी पॉजिटिव आया। ओके। तो उसके बाद एंजियोग्राफी करवाई, तो उसमें जो है ना वो उन्होंने बताया मेल लेफ्ट स्टेम जो है ना वो एब्सेंट है और सेपरेट ओरिजिन ऑफ LED वो है। और उसके बाद जो है वो प्रॉक्सिमल माइल्ड डिजीज थी लेफ्ट LA में। उसके बाद जो है ना वो LV जो है उन्होंने काजिनाट डाला। ठीक है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं कि आपका इलाज कौन सा होना चाहिए या आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है? हाँ जी, क्या होना चाहिए? देखिए, आपको शुगर है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने शुगर को प्रॉपर कंट्रोल करें, और ब्लड प्रेशर है वो दुरुस्त होना चाहिए। और आमतौर पे ये जब दोनों चीज़ें चल रही होती हैं ना तो साथ खून की चर्बी का मसला भी होता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल के बारे में कहा जाता है, तो उसको चेक करवा के उसको भी दुरुस्त करें। जिन जिन शरियानों में कोई तकलीफ है उसके आगे मजीद एवेल्यूएशन के टेक्निक्स हैं जो आपको आपके तबीब बता सकते हैं। अगर LV ठीक है तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अभी आपका हार्ट डैमेज नहीं हुआ। सही। तो इससे पहले कि खुदा ना करे कोई चीज़ इस किस्म की है,
اور آپ نے خاص طور پہ بات کی LAD کی. LAD جو ہے لیفٹ ایٹریل ڈسینڈنگ آرٹری, اس کو نک نیم جو ہے, اس کو مذاق سے جو کہا جاتا ہے, اس کو وڈو میکر کہا جاتا ہے. اگر اس کے بالکل شروع کے حصے میں ہو تو یہ مرد حضرات میں بالخصوص چھوٹی عمر کے لوگوں میں یہ ان کو موت کی طرف لے جاتی ہے. تو اب آپ کے لیے اس بات کا وہاں پر تعین ہونا طبیب کے لیے لازمی ہے کہ وہ دیکھیں. اس وقت خوشائن بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر سارے سرکاری ہسپتالوں میں جہاں پہ دل کا علاج ہوتا ہے وہاں پہ یہ سارا علاج مفت اویلیبل ہوتا ہے. آپ کے جیب سے کوئی خرچہ نہیں ہوتا, سرکار اس کے پورے وسائل پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. چاہے آپ لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی بات کریں, ملتان کے ہسپتال کی بات کریں یا فیصل آباد کے ہسپتال کی بات کریں, جہاں مرضی ہسپتال جو پنجاب میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہاں تک کہ سندھ میں بھی اور باقی صوبوں میں بھی اب یہ فیسلٹی اویلیبل ہے, اور KP کے بھی بہت اچھی فیسلٹی اویلیبل ہے. تو یہ ساری چیزیں آج مفت اویلیبل ہے. یہ ایک بہت خاص چیز ہے جو ہمارے ملک بات ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ ایک اور لاسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, وقاص صاحب, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. وقاص صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں؟ جلدی سے بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. وعلیکم السلام. میرا سوال خیر بانو سے عوام سے. جی جی جی, خیر بانو عوام سے سوال ہے. میرے سے کیا سوال ہے جی, پوچھیں. آپ کا پروگرام میں روز دیکھتا ہوں, جب آپ کا پروگرام نہ ہو تو میرا دل نہیں لگتا اس کے بارے میں. اس کا حل بھی پوچھیں ڈاکٹر صاحب. یہ بھی دل کا مسئلہ ہے سر. ڈاکٹر صاحب سر یہ بھی دل کا مسئلہ ہے. سر وہی والی بات جو انہوں نے سب سے پہلے, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. جو انہوں نے سب سے پہلے بات کی تھی نا, جوان لوگوں میں تکلیف ہو جانے کی وجوہات, تو وہ اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو صحت میں رکھنے کے لیے سب سے زیادہ اہم اپنے زندگی کے طور طریقوں کو درست کرنا ہے, جس میں ایکسرسائز ہے, جس میں خوراک ہے, اور اپنے آپ کو خوش و خرم رکھنا. آج دنیا میں کون شخص ہے جو کسی نہ کسی تکلیف میں یا پرابلم میں نہیں ہے؟ بالکل. ہم لوگ دنیا میں ہزاروں سے بلکہ لاکھوں سے بہتر ہیں. ہمارے ملک میں کوئی جنگ کا عالم نہیں ہے, ہمارے ملک میں کوئی قحط کا مسئلہ نہیں ہے, بہت چیزوں میں ہم دنیا سے بہت بہتر ہیں. تو ہمیں اس کی اپنی بہتریوں کی طرف فوکس کرنا چاہیے, نہ کہ اپنی مشکلات کی طرف. مشکلات تو ہر ایک کے ساتھ چلتی ہیں. مشکلات ہر ایک کے ساتھ چلتی ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, اور ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل اپنی صحت کا خیال رکھیں, متوازن غذا, بیلنس لائف سٹائل, واک کریں, خوش رہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے یہ تمام سیگمنٹس ہمارے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں وہاں پر اپلوڈ ہوتے ہیں, آپ وہاں پر جا کر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.